तो वो लड़का रेलिंग पे उल्टा लटका हुआ मिलता। उसके पापा देखते हैं, मम्मी देखती है, घबरा जाते हैं कि लड़का यहाँ कैसे उल्टा, उसके पैर ऊपर उसके हाथ नीचे उल्टा लटका हुआ था। वे घबरा जाते हैं, वे लड़के से पूछते हैं तुम कहाँ हो, ये यहाँ कैसे आए। तो आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताने वाला हूँ जो कि और स्टोरी से बहुत डिफरेंट है। इस स्टोरी में होता क्या है, इसमें एक लड़का होता है जिसके पापा यूके में रहते हैं। यूके में उनका बहुत अच्छा काम चल रहा था उस टाइम, बट कुछ उसके पापा डिसीजन लेते हैं कि हम इंडिया आएंगे। और थोड़े दिन बाद वे डिसीजन के बाद वे इंडिया आते हैं। जैसे वे इंडिया आते हैं वे यहाँ पे एक बंगलो परचेस करते हैं बेंगलोर में। उन्हें सस्ता मिल जाता है, वो बहुत ही लग्जरियस था। उसके पापा थोड़ा भी डाउट नहीं करते कि इतना सस्ता क्यों मिल रहा है हमको, वो ले लेते हैं। थोड़े दिन बाद वे यहाँ पे इंडिया में शिफ्ट हो जाते हैं, रहने लगते हैं। जैसे थोड़े दिन होते हैं तो उनका एक लड़का होता है, वो 10 साल का होता है। जो उनका 10 साल का लड़का होता है, उनकी एक लड़की होती है, जो उसकी लड़की की बहन होती है। 2 लड़के होते हैं, 2 बच्चे होते हैं उसके। एक लड़का जो कि 10 साल का है और एक लड़की जो कि 12 साल की है। ये दोनों होते हैं और उनकी लाइफ सही चल रही थी। कुछ दिन आने के बाद तो उनकी लाइफ सही चली। जैसे ही थोड़े दिन हुए, धीरे धीरे दिन बीतते गए और दिन गए, रातें गई, सब कुछ ठीक था। लेकिन थोड़े दिन बाद अचानक से एक रात आती है जिसमें वो लड़का और अपनी बहन के साथ कमरे में सो रहा था। और उनके पापा और उनके बच्चों का कमरा सेपरेट था। वो लड़का अपनी बहन के साथ सोता था। तो वो सो रहा के टाइम एक दिन होता है तो उसके लड़के को प्यास लगती है रात को। वो प्यास लगती है, वो उठता है, जाता है। तो अचानक से जैसे वो जा रहा होता है किचन की तरफ, तो देखता है उसकी बहन अचानक से उठी और बैठ गई। और जैसे ही वो सोचता है कोई नहीं उठी होगी, थोड़ी देर बाद जब आता है फिर भी वे उठी रही है। जैसे ही वे बैठता है वो अचानक से गिरती है और लेट जाती है पीछे। वो देखता है इतनी तेज क्यों गिर रही है। वो एकदम से गिर जाती है। जैसे होता है ना, एक तो बिल्कुल आराम से बैठेगा, कोई लेटेगा, लेकिन वो बहुत तेज गिरती है। उसे देखते वो फिर भी इग्नोर कर देता है। फिर थोड़ी देर होती लेट जाती है। फिर वो देखता है कि अचानक से कभी वो बैठ रही है, कभी लेट रही है, कभी बैठ रही है, कभी लेट रही है, बहुत तेज करने लगती है रेगुलरली। 10-15 मिनट हो जाती है। तो उसको लग रहा है डर। उस लड़के को लगता है डर। उसके दिमाग में पता नहीं क्या आती है, उसे कभी कहाँ से कॉन्फिडेंस आता है। वो उसकी तरफ जाने लगता है। उसकी तरफ जैसे ही वो जाने लगता है, वो देखता है उसकी बहन तो अचानक से बैठी हुई है, मतलब उसकी बहन तो लेटी हुई है। तो देखता है वहाँ पे शैडो। जैसे ही वो उसकी तरफ हाथ लगाता है, वो शैडो गायब हो जाती है। वो घबरा जाता है। वो अपने पापा को बुलाता है, मम्मी को बुलाता है। वो चिल्लाने लग जाता है एकदम से। जैसे वो चिल्लाता है, उसकी बहन उठ जाती है, उसके घर में सब उठ जाते हैं, सब उसके पास आते हैं, बोलते हैं क्या हुआ बेटा, क्या हुआ। तो वो बोलता है मम्मी मुझे ऐसा हो, मेरे साथ में कोई दिखा हो, ये हुआ। तो उसके पापा उसकी मम्मी उस पर यकीन नहीं करते, ट्रस्ट नहीं करते उस पर। तो उससे ये अगले दिन मॉर्निंग टाइम पे, जैसे ही मॉर्निंग टाइम होता है तो वो लड़का होता है जैसे उनका फ्लोर होता है ना, 2nd फ्लोर पे सो रहे थे, उनका रूम 2nd फ्लोर पे था। तो वो लड़का रेलिंग पे उल्टा लटका हुआ मिलता है। उसके पापा देखते हैं, मम्मी देखती है, घबरा जाते हैं कि लड़का यहाँ कैसे उल्टा, उसके पैर ऊपर उसके हाथ नीचे उल्टा लटका हुआ था। वे घबरा जाते हैं। वे लड़के से पूछते हैं तुम कहाँ हो, ये यहाँ कैसे आए। तो वो लड़का बोलता है मेरे को नहीं पता, मैं रात सो रहा था, मुझे पता नहीं चला कैसे आया। तो बोलता है उसको लड़के को नींद में चलने की आदत थी। तो उसकी मम्मी बोलते हैं नींद में चल के आया होगा। उसके पापा बोलते हैं नहीं, ये मेरे को घर ही ठीक नहीं लग रहा है, मुझे इस घर में ही डाउट है। पहली बात तो ये कि ये घर इतना सस्ता मिला, ऊपर से इस घर में कुछ ना कुछ होता ही जा रहा है। तो उसके पापा को डाउट होता है। उसके पापा एक पंडित जी को बुलाते हैं, पंडित जी को कॉल करते हैं। पंडित जी आते हैं, कॉल करते हैं उसको। जैसे ही पंडित जी आते हैं तो उनको जैसे ही पैर रखते हैं घर में, उनको कुछ निगेटिविटी फील होती है। लेकिन वे बता देते हैं कि तुम्हारे घर में कुछ है। तो उसके पापा बोलते हैं हाँ जी, हमको भी फील हो रहा है यहाँ पे रात के टाइम, कभी हम भी इसे घर में नए शिफ्ट हुए हैं और हमें ये घर किसी डीलर ने बहुत सस्ता दे दिया था, हमने इसीलिए ले लिया था। तो उसके पापा पंडित जी को बोलते हैं कि हमारे लड़के के साथ ऐसे हुआ। जिसे बोलते हैं, कुछ बात करते हैं, हवन करते हैं, बैठते हैं, सारे मिलते हैं, जो पंडित जी बोलते हैं सामान वे लेके आते हैं। उससे अगले दिन हवन करते हैं। पंडित जी बताते हैं मेरे पीछे आओ। पंडित जी जा रहे हैं, सीढ़ी चल रहे हैं, ऊपर चढ़े गए। जिस कमरे में वो लड़का सो रहा था ना,
उसके साइड वाले बेड पर उसकी बहन थी। उस बेड को हटाया जाता है। जैसे ही उस बेड को हटाया जाता है उसके नीचे तोड़ा जाता है, वो फिर वो तोड़ा जाता है वहाँ पे। जैसे ही वो तोड़ा जाता है उसमें एक बक्सा मिलता है। उस बक्से में क्या होता है, उस बक्से में सारा वैसे टोटके वाला सामान होता है, लाइक सिंदूर, गुड़िया, ये उसने बताया ये होता है उसमें। और उसमें एक मिली थी लड़के की, जो बनाते हैं ना कागज से, उसको बना देते हैं कुछ, उसे बांध देते हैं। तो उसमें एक लड़का मिला था जिसकी नाड़ मुड़ी रही थी और उसको उल्टा लटकाया हुआ था। तो उसके पापा डर जाते हैं कि जो हमारा लड़का मिला था वो भी इसी हालत में मिला था, और वो भी डर जाते हैं देख के। तो उसके पापा बोलते हैं अब क्या हो गया। तो उस पंडित जी बोलते हैं इस घर में यही है, इसका कोई समाधान नहीं है, वो बहुत पहले की हुई है और ऐसे टोटके इस घर में चारों तरफ फैले हुए हैं। तो उसके पापा इस घर को जल्दी से जल्दी खाली कर देते हैं। सभी को पता था कि ये सेल नहीं होगा। अब उसके पापा बोलते हैं इसको क्या किया जाए, लेकिन वो सेल भी नहीं हो रहा था। उसका पापा चले जाते हैं, उसके पापा उसको खाली करके कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। और एट द एंड उस लड़के को ना जब भी अपने बचपन की याद आती है ना, अब वो बड़ा हो चुका है फिलहाल, अब वो बड़ा हो चुका है 19-20 साल का, लेकिन अब भी उस लड़के को बचपन की याद आती है ना कि मेरे साथ ये हुआ था, मेरी बहन वहाँ पे वो हुई थी। तो अब भी घबरा जाता है ये सारे इंसिडेंट्स को याद करके, फील करके। उस घर में अभी भी ताला लगा हुआ है, वो बेंगलोर के एक उस कस्बे में है, लेकिन उसमें कोई नहीं जाता, उसमें भी धूल जमी है। एट द हम मिलते रहेंगे आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं।